मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक है इतिहास के पुरालेखीय स्रोत। जैसा आप जानते हैं, इतिहास को जानने के लिए पुरालेखीय स्रोत अति महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें सर्वाधिक जो शिलालेख हैं वे इतिहास की सामग्री को संचित किए होते हैं। जितने भी शासक प्राचीन काल में हुए हैं वे अपने आप को इतिहास के पन्नों पर सुरक्षित करने के लिए इन शिलालेखों में अपनी युद्धों का वर्णन, अपनी यशोगान और सारी चीज़ें संकलित कर उत्तीर्ण कर रखते हैं ताकि इतिहास उन्हें कभी भुला न पाए। शिलालेख और प्रशस्ति। जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने शिलालेखों में अपने वंशानुक्रम का विवरण और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जबकि जितनी भी प्रशस्तियां हैं वे उस शासक का प्रशस्ति गान करती है। प्रशस्ति गान केवल उस राजा या शासक की प्रशंसा करना है और यही इसमें शामिल किया जाता है। तो मैं आपसे फिर मुखातिब होते हुए यही कहूँगा कि इतिहास के पुरालेखीय स्रोत में शिलालेख और अन्य सामग्री, जिसमें आप ये कहेंगे कि सिक्के, ताम्रपत्र, फरमान, पट्टे और परवाने और शासकों के आपसी पत्र व्यवहार शामिल हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख है। इतिहास को जानने के लिए पुरालेखीय स्रोत एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है। हम ये कह सकते हैं कि शिलालेख सभी काल में सुरक्षित माने जाते हैं और पत्थरों पर, पाषाण पर उत्कीर्ण शासकों का विवरण इतिहास को जानने में अति महत्वपूर्ण और सहायक होता है। पुरालेखीय स्रोत में मैं सर्वप्रथम उल्लेख करूंगा शिलालेख का, और इन शिलालेखों में सर्वप्रथम उत्कीर्ण किए हुए शिलालेख हैं, जिन शिलालेखों में सिर्फ किसी शासक का संपूर्ण वंशानुक्रम इत्यादि का वर्णन होता है, लेकिन जिन शिलालेखों में आप ये शासक की प्रशस्ति या प्रशंसा करते हैं या यशोगान करते हैं तो उन्हें हम शिलालेख प्रशस्ति के नाम से पुकार सकते हैं। तो निश्चित रूप से शिलालेख इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण है और जिसे आप कह सकते हैं कि यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है, इसका नाम 443 ईस्वी पूर्व में बडली का शिलालेख, जिसे हम राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कह सकते हैं। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह शिलालेख प्राचीन शिलालेख है और यह अभी अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। शिलालेखों की इस श्रेणी में हम दूसरा नाम अपराजित शिलालेख जो 661 ईस्वी का है, जो 661 ईस्वी का है, और उसमें उदयपुर के नज़दीक नागदा गांव
नागदा गांव में गुहिल वंश के शासकों का 7वीं शताब्दी तक का कुछ उल्लेख किया गया है और ये नागदा में कुंडेश्वर मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण है और इसमें उस काल की मेवाड़ की धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। शिलालेखों की इस श्रेणी में तीसरा नंबर हम 685 ईस्वी का मंडोर का शिलालेख का उल्लेख कर सकते हैं। इस शिलालेख में जो जोधपुर में मंडोर में पहाड़ी की ढाल में एक बावड़ी में उत्कीर्ण किया हुआ है और उसमें उस काल में विष्णु तथा शिव की पूजा का वर्णन किया गया है। शिलालेखों की इस कड़ी में मैं अगला नाम 8वीं शताब्दी का मानमोरी का शिलालेख का उल्लेख करूंगा, जो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के किनारे एक स्तंभ पर उत्कीर्ण था और जिसे कर्नल टाड ने समुद्र में फेंक दिया था। शिलालेखों की इस श्रेणी में हम घटियाली शिलालेख का उल्लेख अवश्य करें, जो 861 ईस्वी में जो 861 ईस्वी में आप ये कहें कि जोधपुर के निकट यह शिलालेख मिला है और इसमें मग जाति के ब्राह्मण तथा उस काल के परिहार वंश के शासकों का वर्णन है और उसमें यह हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। शिलालेखों की इस कड़ी में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक शिलालेख, जो बिजोलिया शिलालेख के नाम से 1170 ईस्वी में 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा के निकट बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के निकट एक चट्टान पर बिजोलिया शिलालेख, कुछ लिखा नहीं जा रहा सर, एक मिनट, बिजोलिया शिलालेख जो अति महत्वपूर्ण शिलालेख है और ये शिलालेख 1170 ईस्वी का है और भीलवाड़ा के निकट पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर यह शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और जिसके रचयिता गुणभद्र सांबर हैं। गुणभद्र सांबर ने इसमें अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया है और चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है, जो विभिन्न नगरों में प्राचीन नाम भी इसके बताए गए हैं और राजस्थान के प्राचीन
नगरों के नाम जो उस काल में हैं उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। उदाहरण के लिए जाबालीपुर, जालौर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल, श्रीमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल प्राचीन नाम और आधुनिक नाम भीनमाल, और नड्डुल, प्राचीन नाम जिसका वर्तमान में नाम नाडौल। इस प्रकार बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा के निकट स्थित है या उत्कीर्ण है, उसके बारे की जानकारी हमें इतिहास को जानने में बहुत सहायता प्रदान करती है। शिलालेख की कड़ी में मैं अगली शिलालेख का उल्लेख करूंगा जो नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति जो 1230 ईस्वी का है। माउंट आबू के पास दिलवाड़ा के पास मंदिर में इसके निर्माणकर्ता वास्तुपाल तथा तेजपाल हैं, और इस नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति शिलालेख में माउंट आबू के परमार वंश के शासकों की वंशावली है। माउंट आबू जो वर्तमान में एक पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ स्थल है, और इस की रचनाकार सोमेश्वर ने की थी। और इसके सूत्रधार चंडेश्वर थे। नेमिनाथ मंदिर का यह शिलालेख हमें उस काल की जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका एक वर्णन भी हमें इसमें मिलता है, और इसमें आबू के राजा धारावर्ष का वर्णन भी है। ये जितने भी शिलालेख हैं उनमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम अगर किसे रखें तो उस श्रेणी में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित यह शिलालेख हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शिलालेखों के इसी क्रम में मैं एक अन्य शिलालेख चीरवा का शिलालेख जिसकी 1273 ईस्वी में यह उत्कीर्ण किया गया था। जब हम उदयपुर जाते हैं तो उदयपुर से
कुछ पहले एक गुफा है, उस गुफा से पहले चीरवा नामक गांव है और यह शिलालेख वहाँ चीरवा गांव के मंदिर के मुख्य द्वार पर यह उत्कीर्ण किया गया है। चीरवा शिलालेख में गुहिल वंश के जो उदयपुर के शासक रहे हैं, गुहिल वंश के शासक महाराणा समर सिंह के समय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। चीरवा शिलालेख के लेखक महेश भट्ट हैं और इसमें उस काल की ग्रामीण व्यवस्था, सती प्रथा, सामाजिक और धार्मिक जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। चीरवा शिलालेख वास्तव में गुहिल वंश के इन शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख भी करता है। गुहिल वंश जिसका प्रारंभिक शासक, जिनका जन्म एक गुफा में हुआ था नागदा के निकट, जहाँ इसी कारण गुफा में जन्म होने से उस प्रथम शासक को गुहादित्य कहा गया। मेवाड़ का शासक या मेवाड़ में सबसे सर्वाधिक शासक बप्पा रावल और उसके बाद में हम कहते हैं शासकों की एक लंबी वंशानुक्रम है जिसमें महाराणा प्रताप का नाम भी आता है। तो निश्चित रूप में नागदा के निकट यह मेवाड़ वंश की शुरुआत एक गुफा में हुई थी और उसके प्रारंभिक शासक गुहादित्य थे। शिलालेखों की इस कड़ी में मैं अगली रसिया की छतरी शिलालेख का उल्लेख करूंगा, जो सन 1274 ईस्वी में चित्तौड़ के राजमहलों के द्वार पर उत्कीर्ण किया गया था। रसिया की छतरी का शिलालेख, इसमें भी गुहिल वंश के शासकों की वंशावली का वर्णन किया गया है और रसिया की छतरी शिलालेख भी वास्तव में उस काल की धार्मिक, सामाजिक और अन्य रीति रिवाजों का वर्णन इसमें किया गया है। तो निश्चित रूप से यह भी गुहिल वंश जो नागदा से निकलकर चित्तौड़ तक पहुंचा था और चित्तौड़ से निकलकर फिर वह उदयपुर तक आया, इसीलिए यह राणा और महाराणाओं का और रावलों का एक बहुत बड़ा वंशानुक्रम रहा। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। निश्चित रूप से यह इतिहास के पन्नों में सर्वाधिक सुरक्षित भी है और यहाँ के शासक अपनी वीरता और अपने युद्धों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। शिलालेखों की इस कड़ी में एक अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख श्रृंगी ऋषि का शिलालेख जो सन 1428 का है। श्रृंगी ऋषि का यह शिलालेख 1428 ईस्वी का है और उदयपुर शहर के एकलिंगजी से 6 मील दूर यह आश्रम में स्थित है और यह शिलालेख भी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और इस शिलालेख में महाराणा मोकल के काल से इस क्षेत्र में वंशानुक्रम में महाराणा हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल इत्यादि शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ऋषि का यह शिलालेख भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें स्रोत के रूप में प्रदान करता है।
शिलालेखों की इस कड़ी में मैं अगला नाम समिधेश्वर मंदिर शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है और जो चित्तौड़ के दुर्ग में समिधेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित है, और इस शिलालेख में भी उस काल के शिल्पियों और महाराणा मोकल द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का वर्णन किया गया है। वास्तव में यह शिलालेख भी हमें मेवाड़ रियासत के बारे में एक जानकारी प्रदान करता है। शिलालेखों की इस कड़ी में एक अति महत्वपूर्ण शिलालेख जो प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है वह रणकपुर प्रशस्ति सन 1439 का है। रणकपुर पाली जिले में स्थित यह प्रसिद्ध स्थान, जिसमें चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर स्थापित पत्थर पर इस शिलालेख में संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन किया गया है। रणकपुर प्रशस्ति भी इसीलिए इस नाम से अभिहित किया गया है कि इसमें इस काल के जितने भी शासक हैं उनकी वीरता का यशोगान किया गया है। शिलालेखों की इस कड़ी में मैं एक अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख का उल्लेख अवश्य करूंगा जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित यह कीर्ति स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक रचयिता महेश भट्ट हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में निश्चित रूप से इस काल में महाराणा कुंभा से लेकर और उनको कितनी उपाधियां प्रदान की गई थी उसका उल्लेख किया गया है। यह स्तंभ भी इतिहास के शिलालेखों के क्रम में अपना एक अलग ही स्थान रखता है और जब भी आप चित्तौड़ दुर्ग का अवलोकन करें, भ्रमण करें, तो इस कीर्ति स्तंभ की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि एक इतिहास का विद्यार्थी होने के लिए ये स्तंभ हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शिलालेखों की इस कड़ी में मैं अगला नाम कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लूँगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था और उक्त शिलालेख में कुंभलगढ़ किले में स्थित महाराणा कुंभा के युद्धों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। जैसा हम जानते हैं, इतिहास के पन्नों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंभलगढ़ का यह किला, जो वास्तव में बादल महल के नाम से भी एक महल
के रूप में प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग विश्व की सबसे लंबी चीन की दीवार के पश्चात कुंभलगढ़ की किले से सटी हुई दीवार का नाम है, जो आप ये कहें विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार है। तो निश्चित रूप से वही कुंभलगढ़ जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और जिन्होंने इतिहास में अपनी वीरता का एक ऐसा नाम रचित किया जो विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। केवल राजस्थान ही नहीं, केवल आप ये कहें भारत ही नहीं, विश्व इतिहास में स्वतंत्रता का ये महान सेनानी अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाराणा प्रताप, जिनके पास कम साधन होते हुए भी उन्होंने अपने मेवाड़ को स्वतंत्र कराकर इतिहास में अपना नाम रोशन किया था। शिलालेखों की इस कड़ी में मैं अंतिम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न राज प्रशस्ति का उल्लेख करूंगा, जो 1600 राज प्रशस्ति जो 1676 ईस्वी का एक अति महत्वपूर्ण शिलालेख है और राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर 25 शिलालेखों में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी और इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। इस राज प्रशस्ति में जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति और यशोगान से भरपूर है, इसमें महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की उपलब्धियों, उस काल की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिलालेख, जिनमें हम ये कहें सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, इसी के साथ बिजोलिया का शिलालेख, रणकपुर का शिलालेख, राज प्रशस्ति और रणकपुर प्रशस्ति, ये सभी शिलालेख इतिहास के शिलालेखों में मील के पत्थर हैं और ये हमें अति महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास के इस पुरालेखीय स्रोत सामग्री पर मैं अपनी बात कहकर अपने इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं 2 पंक्तियाँ आपको मोटिवेशन के लिए कहूँ या प्रेरणा के लिए कहूँ कि आप उसको सुनकर अपने लक्ष्य को साधें, अपने जीवन के उद्देश्य को संधारित करें। शकील आजमी की यह पंक्तियाँ सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। सुने। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। यह इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इतिहास के इस पुरालेखीय स्रोत के इस टॉपिक का समापन करता हूँ। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।